इस कहानी की शुरुआत में हम सरली नाम के एक गिलहरी और उसके दोस्त बडी को देखते हैं जो हमेशा नट्स की तलाश में रहते हैं और जहाँ कहीं भी उन्हें नट्स दिखाई देता है वो दोनों उसे चुरा लेते हैं। और वहीं पास के लिबर्टी पार्क में हम एक रकून को देखते हैं जो वहाँ के सभी गिलहरियों का लीडर होता है और वो सब आने वाली सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार बहुत कम भोजन इकट्ठा हुआ होता है। तभी वहाँ रकून के पास एक बर्ड आती है जो उन्हें एक नट कार्ट के बारे में बताती है। तो वो रकून वहाँ की दो गिलहरी एंडी और ग्रेसन को नट्स लाने के लिए भेजता है और वहीं सरली पहले से ही उस नट कार्ट के पास आ गया होता है। और वो नट कार्ट का मालिक वहाँ पे कार्ट इसलिए लगाया होता है ताकि वहाँ के वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके कि उस बैंक में पैसा कब और कैसे आता है। तभी उस कार्ट के पास एक लड़की आती है जो उस कार्ट मालिक से नट मांगती है, पर वो उसे देने से मना कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। जब वहाँ पे एंडी और ग्रेसन पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि सरली पहले से ही वहाँ पहुँच चुका है। तो वो दोनों मिलकर सरली से उस खाने को पार्क में ले जाने के लिए मनाने लगते हैं, लेकिन सरली उनकी बात नहीं मानता है और अकेले ही नट को चुराने चला जाता है। इधर वो लड़की एक पुलिस से उस नट कार्ट के मालिक की शिकायत कर रही होती है कि इसी मौके का फायदा उठाकर सरली नट चुरा लेता है और जैसे ही नट लेकर वो वहाँ से भागने लगता है, वहाँ उस नट कार्ट का डॉगी प्रेसियस आ जाता है जो सरली पर हमला कर देता है और इसी बीच नट कार्ट स्टार्ट हो जाती है और रोड पर चलने लगती है। तो एंडी उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो कार्ट रुक जाता है, लेकिन तभी उस कार्ट पर ग्रेसन आ जाता है जिसकी वजह से कार्ट नीचे गड्ढे में गिर जाता है और उस कार्ट के गैस का पाइप लीक होने लगता है और गलती से उसमें आग भी लग जाती है, जिसकी वजह से कार्ट एक बार फिर से स्टार्ट हो जाता है और जाकर उस पेड़ से टकराता है जिसमें वो रकून सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहे थे। और जैसे ही वो कार्ट उस पेड़ से टकराता है वो पेड़ पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। पेड़ के नष्ट होने पर रकून सरली को लिबर्टी पार्क से निकाल देता है। वहां से निकाले जाने पर सरली बहुत दुखी होता है और इधर एंडी भी रकून के इस फैसले से नाखुश होती है। लेकिन जब सरली वहां से जाने लगता है तो उसका दोस्त बडी भी उसके साथ जाने की कोशिश करता है। तो सरली उससे कहता है कि ये उसकी सजा है और वो उसे अकेले ही काटेगा। वहां से जाने के बाद सरली को इंसानों के बीच काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रात में जब वो एक डस्टबिन में होता है तो उसे लगता है कि कोई उस पर हमला करने वाला है और इसी भ्रम में वो अपने दोस्त बडी पर हमला कर देता है। अपने दोस्त को मारने के बाद उसे लगता है कि बडी मर गया, लेकिन वो जिंदा होता है और बडी सरली को अपने गले से लगा लेता है। लेकिन सरली बडी को वहां से जाने को कहता है और अकेले ही वो वहां से जाने लगता है, पर रास्ते में उस पर कुछ खूंखार चूहे हमला कर देते हैं। पर तभी वहां पर बडी आ जाता है जो उन चूहों पर हमला कर देता है, लेकिन वो चूहे बडी को ही मारने लगते हैं। तो सरली पास के ही एक पिंजरे से सारे कबूतरों को निकाल देता है और वो कबूतरों के सहारे बडी को लेकर वहां से भाग जाता है। पर उन दोनों का वजन ज्यादा होने के कारण वो कबूतर उन्हें रास्ते में ही गिरा देते हैं। और जब सरली सामने देखता है तो उसे नट्स की एक दुकान दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं। और इसके बाद वो दोनों उस दुकान में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दुकान के अंदर नहीं जा पाते हैं। तभी वहाँ कुछ आदमी आते हैं जो उस दुकान में जाते हैं। तो इसी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों भी उस दुकान के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर वही नट कार्ट वाला फिंगर्स होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, और जो आदमी वहाँ आया होता है वो उनका बॉस किंग होता है। इधर सरली और बडी जब नट चुराने के लिए ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे माउस ट्रैप लगे हुए हैं। वहीं फिंगर्स और लकी का बॉस उन्हें अपने नए आदमी नकल से मिलाता है जो काफी डेंजरस होता है। इसके बाद वो सभी लोग उस बैंक में रॉबरी की प्लान बनाते हैं, जिस बैंक के बारे में फिंगर्स और लकी ने जानकारी इकट्ठा की होती है। तभी ऊपर नट निकालते हुए सरली का पूंछ माउस ट्रैप में फंस जाता है और वो चिल्लाने लगता है। तो उन्हें लगता है कि वहाँ कोई तो है, पर तभी उनका डॉगी प्रीसियस भौंकने लगता है। तो फिंगर्स उसे एक विसल बजाकर शांत कराता है। ये सब सरली देख रहा होता है। इसके बाद लकी अपने बॉस को नीचे का बेसमेंट दिखाने के लिए ले जाता है और वहीं लिबर्टी पार्क के सभी गिलहरी भोजन को लेकर काफी परेशान होते हैं और एक बार फिर से वो एंडी और ग्रेसन को नट लाने के लिए भेजते हैं। एंडी ग्रेसन के साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि ग्रेसन हमेशा से एंडी को परेशान करता रहता था, लेकिन मजबूरी में उसे ग्रेसन के साथ जाना पड़ता है। और जब वो लोग रास्ते में होते हैं तो उनके पास एक चूहा आता है जो उनका बैग लेकर वहां से भागने लगता है। तो ग्रेसन उसका पीछा करता है और अपना बैग छीनकर एंडी को दे देता है और वो उस चूहे को सबक सिखाने के लिए उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद हम सरली को देखते हैं जो नट की दुकान में सोया होता है। तभी वो नीचे गिर जाता है और जैसे ही सरली नीचे गिरता है नकल उसे गन से मारने जाता है, पर तभी वहाँ पर उसकी बॉस की गर्लफ्रेंड आ जाती है। तो नकल अपनी गन छुपा लेता है, लेकिन उनका डॉगी सरली को देख लेता है
और वो उस पर भौंकने लगता है। तो फिंगर्स उसे शांत कराने के लिए फिर से वही विसल बजाता है, लेकिन नकल को उससे एलर्जी होती है और इसीलिए वो फिंगर से उस विसल को छीनकर बाहर फेंक देता है। जैसे ही नकल विसल को बाहर फेंकता है, वो डॉगी सरली पर हमला कर देता है, लेकिन सरली और बडी किसी तरह वहां से बचकर भाग निकलते हैं और वो दोनों जाकर उस विसल को ढूंढते हैं जिससे प्रीसियस को शांत कराया जाता था। और जैसे ही वो विसल सरली को मिलता है, वहां पर एंडी आ जाती है जो उससे उस विसल को ले लेती है और उसके बारे में सरली से पूछती है, पर सरली उसकी बात को टाल देता है और बहाने बनाने लगता है। लेकिन एंडी को ये पता होता है कि सरली को भोजन मिल चुका है और उससे उस विसल का कोई ना कोई कनेक्शन है। तभी सरली देखता है कि नट की दुकान का दरवाजा खुला हुआ है, तो वो बडी के साथ भागकर जल्दी से दरवाजे के अंदर चला जाता है और उसी के पीछे पीछे एंडी भी चली आती है। सरली प्रेसियस से बचते हुए बेसमेंट में जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे नट्स हैं। इतने सारे नट्स को देखकर सरली बहुत खुश होता है और नट्स को खाने लगता है। इसी बीच वहाँ फिंगर्स और लकी आ जाते हैं, तो बडी सरली को बचा लेता है और जब लकी और फिंगर्स बाहर जाते हैं तो वहाँ पे उनका डॉगी प्रीसियस आ जाता है, जो सरली और बडी को नट्स ले जाते हुए देख लेता है, तो वो उन पर हमला कर देता है। तभी वहाँ एंडी विसल लेकर आती है, जो सरली से उस विसल को देने के बदले वहाँ के नट्स का आधा हिस्सा मांगती है। अपने आप को मुसीबत में देखकर सरली एंडी की बात मान जाता है और उस विसल की मदद से वो प्रीसियस को अपने कंट्रोल में कर लेता है। एंडी कुछ नट्स को लेकर लिबर्टी पार्क में जाती है और उन लोगों को सारी बात बताती है, पर वो लोग सरली के साथ काम करने से मना करते हैं। तो एंडी उनसे कहती है कि सर्दियाँ आने वाली है और अगर हमने भोजन इकट्ठा नहीं किया तो हम सारे मारे जाएंगे। तो रकून सरली के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो एंडी से कहता है कि हम आधा नहीं बल्कि पूरा माल सरली से छीन लेंगे। और उनकी ये सब बात बडी सुन रहा होता है, लेकिन गूंगा होने के कारण वो सरली को ये बात नहीं बता पाता है। अगले दिन एंडी अपने साथियों को लेकर उस नट्स के दुकान के पास पहुंच जाती है, जो सुरंग खोदकर वहां से आधा नट लिबर्टी पार्क ले जाएंगे। तभी वहां सरली आता है, जो उनसे कहता है कि वो यहाँ की सभी जगहों से वाकिफ है और अगर उन लोगों को नट्स चाहिए तो वो जैसा कहता है उन्हें करना होगा। और वो नट्स को चुराने के लिए एक प्लान बनाता है। इधर किंग भी बैंक की चोरी के लिए प्लान बना रहा होता है और इसके बाद सरली के प्लान के मुताबिक 2 गिलहरी सुरंग खोदने लगते हैं। तभी सरली देखता है कि प्रेसियस बेसमेंट से एक सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकल रहा है, तो सरली चुपके से बेसमेंट में चला जाता है और वो नट्स को अकेले ही चुराने लगता है। सुरंग लगभग पूरा होने वाला था, इसीलिए खुदाई की वजह से पास की दीवार से चिंगारी निकल रही होती है और वो चिंगारी वहाँ रखी एक बॉम्ब में लग जाती है। ये सब बडी देख लेता है। वो जाकर सरली को ये बात बताता है, तो सरली उस बॉम्ब को उठाकर वहां से बाहर फेंक देता है, लेकिन अगले ही पल प्रेसियस उस बॉम्ब को लेकर अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की आवाज सुनकर फिंगर्स, लकी और उसके बॉस किंग वहां पे आता है, तो प्रेसियस उनके डर से सरली को मारने का नाटक करता है। तो प्रेसियस के मालिक उस पर खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें वो सुरंग दिख जाता है, तो वो उसे बंद कर देते हैं। तो सरली एक बार फिर से एक प्लान बनाता है, तो वो लोग सरली से कहते हैं कि रकून ये प्लान सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। रकून का नाम सुनकर सरली बहुत गुस्सा होता है और काफी उदास हो जाता है, तो बडी उसे जाकर मनाता है। तभी वहाँ पे एंडी आती है, जो सरली को रकून के बारे में सब बता देती है कि रकून उसे धोखा देना चाहता है। तो सरली उससे कहता है कि रकून ने तो उसे हमेशा धोखा दिया है और इसीलिए वो अब सिर्फ अपनी मदद करेगा। और इसके बाद हम रकून को देखते हैं, जो एक मोल से सरली को मारने की बात कर रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि जब तक सरली जिंदा रहेगा पार्क के सभी जानवरों को खाना मिलता रहेगा और वो नहीं चाहता कि पार्क के जानवरों को खाना मिले, क्योंकि उसका मानना होता है कि पार्क के जानवरों के लिए जितना कम खाना होगा उन पर कंट्रोल करना उतना ही आसान होगा। और वहीं सरली उदास मन से नट की दुकान के छत पर बैठा होता है, जो देखता है कि मोल वहाँ के नए सुरंग में पानी डाल रहा होता है। तभी वहाँ पे ग्रेसन और सरली नीचे आकर मोल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक मोल उस सुरंग में पानी डाल चुका होता है और वो पानी बेसमेंट में पहुंच जाता है। तो सरली प्रेसियस को पानी बंद करने के लिए कहता है और अपनी जान को जोखिम में डालकर सुरंग में फंसे गिलहरियों को वो बाहर निकालता है। इसके बाद वो प्रेसियस के साथ मिलकर उस मोल को पकड़कर उससे पूछता है कि उसने सुरंग में पानी क्यों डाला। तो वो मोल सरली को उस रकून के सारे प्लान के बारे में बता देता है। तो सरली एंडी और ग्रेसन के साथ पार्क के सभी जानवरों को रकून के प्लान के बारे में बता देता है, लेकिन किसी को भी सरली की बातों पर भरोसा नहीं था। तो सरली वहां से अकेले ही चला जाता है और बेसमेंट से अपने हिस्से का नट्स लेने लगता है। तभी वहां प्रेसियस आ जाता है, जो सरली का नट्स बिखेर देता है। तो सरली उसे समेटने लगता है, लेकिन तभी वहां फिंगर्स आ जाता है, जो सरली को कैद कर लेता है। और जैसे ही वो लोग सरली को मारने जाते हैं, वहां किंग की गर्लफ्रेंड लाना आ जाती है। उसको बैंक की रॉबरी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, तो किंग उसे बताता है कि ये उसकी आखिरी चोरी है
और सरली को बिना मारे ही वो वहाँ से चला जाता है। तो लाना सरली को पिंजरे से आजाद कर देती है और जैसे ही सरली वहाँ से जाने लगता है, रास्ते में उसे रकून पकड़ लेता है और जैसे ही वो सरली को मारने वाला होता है, वहाँ किंग रॉबरी के लिए एक जोरदार धमाका करता है। सरली इस धमाके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। तो रकून सरली को मारने के लिए चूहों को भेजता है। सरली जाकर उन बैंक लुटेरों के पीछे छुप जाता है और जब फिंगर्स और लकी नट्स को बेसमेंट में रख रहे होते हैं तो वो चूहे उस नट्स को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी किंग उन्हें देख लेता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। तो सरली ग्रेसन को बाकी के पार्क के जानवरों को लेकर वहाँ से जाने को कहता है और वो किंग का ध्यान भटकाता है। और जब सभी लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो वहाँ उन्हें रकून मिलता है जो उन्हें सरली के खिलाफ भड़काता है। और जैसे ही वैन से नट्स निकालने के लिए एंडी सहित बाकी के गिलहरी वैन पर चढ़ते हैं, रकून उन्हें उसी वैन में बंद कर देता है। तो सरली और ग्रेसन उन्हें बचाने के लिए कबूतरों का सहारा लेकर उस वैन के पास आ जाते हैं। तभी दूसरी वैन पर रकून अपने बर्ड के साथ आ जाता है और अपनी बर्ड को सरली को मारने के लिए भेजता है। तभी फिंगर्स अपनी वैन में रखे पैसों को देखने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसमें पैसे नहीं बल्कि नट्स हैं। तो वो लकी को अपने बॉस का पीछा करने के लिए कहता है और इसी दौरान सरली और रकून के बर्ड में फाइट होने लगती है और रकून का बर्ड मारा जाता है। और इसके बाद ग्रेसन उस वैन के अंदर बाकी के सभी जानवरों को बचाने के लिए जाता है तो उसके पीछे वहाँ सरली भी पहुँच जाता है। सरली को देखकर बाकी के जानवर उसे मारने की कोशिश करते हैं तो एंडी उन्हें समझाती है, लेकिन तभी वहाँ पे वो रकून आ जाता है जो सरली को बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेसन सरली को पकड़ लेता है। तो रकून ग्रेसन से कहता है कि चलो इस गद्दार को इस गाड़ी से बाहर फेंक दो। इस पर ग्रेसन कहता है कि सरली एक हीरो है और वो इसे बाहर नहीं फेंकने देगा। तभी वहाँ पे वो मोल आता है जो सभी को बता देता है कि रकून सभी को धोखा देना चाहता है। इस पर रकून बात बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी बातों में कोई नहीं आता है। तो रकून सरली को चलती वैन से नीचे फेंक देता है, लेकिन सरली किसी तरह सही सलामत होता है। तभी सरली देखता है कि उन लुटेरों के पीछे पुलिस लगी हुई है तो सरली पुलिस के वैन के साथ उनके पीछे जाने लगता है। आगे उन बैंक चोरों को पुलिस पूरी तरह से घेर लेती है और जब बचकर भागने का कोई मौका नहीं होता है तो फिंगर्स और लकी का बॉस उन्हें ही अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और नकल उनकी वैन में बॉम्ब लगाकर स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो वैन पुलिस ऑफिसर की तरफ जाने लगती है और उसमें एंडी बेहोश होती है। तो सरली एंडी को बचाने के लिए उस वैन में चला जाता है। तभी एक ऑफिसर उस वैन के एक टायर पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से वो वैन पानी में गिरने लगती है और वो बॉम्ब भी विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से सरली एंडी को लेकर ऊपर आ जाता है और किसी तरह वो पूल को पकड़ लेता है। लेकिन अगले ही पल वो पूल टूट जाती है, जिसकी वजह से सरली और एंडी पानी में गिर जाते हैं और पुल टूटने की वजह से किंग और नकल भी वैन सहित पानी में गिर जाते हैं और वो लोग बहते हुए एक खाई के पास जाकर फंस जाते हैं। और सरली जिस लकड़ी पर होता है वहाँ पे वो रकून भी आ जाता है और उसी लकड़ी को नकल खाई में गिराने की कोशिश करता है। तभी वहाँ सरली का दोस्त बडी आता है जो सरली को वो विसल देता है जिससे नकल को एलर्जी होती है। और सरली जैसे ही उस विसल को बजाता है नकल उस खाई में गिर जाता है और तभी सरली देखता है कि वो लकड़ी बीच से ही टूटने लगी है। तो सरली वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे रकून आ जाता है जो सरली को पकड़ लेता है। सरली को मुसीबत में देखकर वहाँ एंडी सहित सभी जानवर आ जाते हैं, लेकिन सरली सभी जानवरों को बचाने के लिए रकून को लेकर उस खाई में कूद जाता है। सरली के खाई में गिरने की वजह से सभी जानवर काफी दुखी होते हैं और वहीं पार्क के सभी जानवर एंडी और ग्रेसन को वापस देखकर काफी खुश होते हैं। और इधर किंग बचकर वहाँ से भागने लगता है, पर तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है और लाना पुलिस को उसके सारे बुरे कामों के बारे में बता देती है। सरली के खोने की वजह से बडी और एंडी बहुत दुखी होते हैं। तभी वहाँ पे प्रीसियस आ जाता है जो उन्हें लेकर सरली के पास जाता है जो बेहोश होता है, पर अगले ही पल सरली होश में आ जाता है। सरली को जिंदा देखकर बडी उसे गले लगा लेता है। एंडी भी उसे जिंदा देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद सरली एंडी से पार्क के लिए भोजन का वादा करके अपने दोस्त बडी के साथ वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and press that bell icon.